एवरीवन, आज ईएमआरएस का पेपर हुआ और आप लोगों में से बहुत लोगों को पेपर बहुत आसान लगा होगा, बहुतों को ठीक ठाक लगा होगा। मॉडरेट लेवल का पेपर था। मैं बेसिकली ये आज बताने के लिए आई हूँ कि इसमें एक क्वेश्चन था दैट इज़ आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। और ये था रवि कुड हैव रीच द स्टेशन इन टाइम। तो मेरे से एक स्टूडेंट ने ये पूछा कि मैम इसका टेंस क्या होगा। तो इसका जो टेंस है, अगर आपको भी आ जाता है इस तरीके का क्वेश्चन, अभी केवीएस का पेपर है या आपका मतलब एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब आप में से कई लोग देखिए, ये है तो मॉडल, लेकिन पास्ट परफेक्ट का भी होता है कि जब पास्ट की जो विशेस होती हैं वो अनफुलफिल्ड रह जाती हैं, तो उसके साथ हम पास्ट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। हैड यू टोल्ड मी अर्लियर आई कुड हैव रीच्ड ऑन टाइम। तो इसके साथ इसलिए सब पास्ट परफेक्ट मानते हैं। वैसे तो एक बात आपको ये पता है कि ये चीज़ जो होती है ये उसमें भी मानी जाती है कि ये आप अगर बेसिकली इसको समझें तो ये एक परफेक्ट मॉडल भी माना जाता है। लेकिन अगर टेंस ही पूछा जा रहा है तो आप इसमें पास्ट परफेक्ट लगाएं। है तो ये टाइप 3 कंडीशनल परफेक्ट है, और आप इसके साथ जो है बेसिकली परफेक्ट मॉडल हो सकता है। लेकिन अगर टेंस पूछा जा रहा है तो आप पास्ट परफेक्ट बिल्कुल लगा सकते हैं। एक तो बात हुई ये। इसके बाद था नन के साथ क्या लगाना चाहिए। तो नन के साथ जो आता है, जो वर्ब जाता है, वो उसके साथ सिंगुलर वर्ब जो है वो जाता है नन के साथ। और मैं क्वेश्चंस खोल के बैठी हुई थी, तो मैंने कहा आप लोगों को बता दूं, ये क्वेश्चन 2 बार आया है इसमें। तो मैंने कहा कि ये कुड हैव वुड हैव वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये पास्ट परफेक्ट वाले ही क्वेश्चंस होते हैं, और इसीलिए आपको इन्हीं को इसी में ही जो है वो मानना चाहिए। तो बाकी पेपर का लेवल जो है वो बहुत ठीक था। पेपर का लेवल कोई ऐसा खास लेवल नहीं था। जिस हिसाब से लोगों ने तैयारी करी थी, अब मुझे नहीं पता क्या तैयारी करी थी, लेकिन पेपर जो है वो जैसे इसमें एक क्वेश्चन था अरुणा विल सक्सीड यू नेवर, तो ये याद रखना है। पंचुएशन के क्वेश्चन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। आप जिस का जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग ग्रामर को कभी भी हल्के में मत लो, क्योंकि ये ग्रामर के क्वेश्चंस ही जो होते हैं ना, अगर आप तैयारी करोगे भाई लिटरेचर पढ़े जा रहे हो, ग्रामर नहीं कर रहे हो, तो ऐसा मत करो। अभी केवीएस का पेपर भी होना है आपका, तो और बाकी और भी पेपर्स हैं। तो मेरा कहना ये है कि आप लोग ग्रामर की तैयारी भी अच्छे से करो, क्योंकि एक एक नंबर मायने रखता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।